सूखे दरख्तों को पानी कौन देता है, प्यासे परिंदों को पानी कौन देता है। हम लाख इतराले अपने कामयाबियों पर, संभाल कर बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मुझे नहीं पता यह पंक्तियां किनकी है और किसने लिखी है, लेकिन आज हम एक ऐसे शिक्षाविद के ऊपर चर्चा करेंगे जो शिक्षा की अलख जगाकर उस सुदूर इलाके में जहां चिराग की रोशनी जलाया है। आज हम वही गुरु के बारे में बात करेंगे जिनके 11 वर्षों से लगातार पुण्यतिथि मनाई जा रही है और प्रत्येक वर्ष इस कड़ी में नया अध्याय जुड़ते जा रहा है। 11 वर्षों में यहाँ कौन नहीं आया। देश के कोने कोने से कई बड़े साहित्यकार और कई काव्य भी आ चुके हैं और कई बड़े राजनेता भी यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन इस वर्ष ये कड़ी जो आगे बढ़ते जा रही है और इस बढ़ती हुई कड़ी को देख करके रोहतास के जिला अधिकारी नवीन कुमार भी अपने पांव नहीं रोक पाए और 11 वर्षों बाद पहली बार चेनारी के तेलाड़ी की धरती पर पहली बार रोहतास का कोई डीएम भी पुण्यतिथि में पहुंचकर गुरु जी को नमन किया। गुरु जी की जो यादें हैं या उनकी जो सीख है या उनका जो पढ़ाने का बच्चों का तरीका था, उसको हम लोगों ने यहाँ अभी सुना है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अभी समझ में आई कि यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति कोई जॉब ले ले और उस जॉब से खुद को या अपने परिवार को आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से बेहतर बनाए। उससे बेहतर ये होता है कि वो जिस समाज से निकला है उस समाज के बीच में आए और वहां के बेहतरी के लिए वो काम करे, जो गुरु जी ने किया। और कि कैसे एक व्यक्ति अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के और अपने समाज को या अपने गांव को, अपने जो सगे संबंधी हैं उनके लिए आकर, और एक और बड़ा संदेश है इसमें कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा हथियार है। मैं हमेशा ये बात को कहता हूँ आप लोगों के बीच में, जो हमें आम से खास बनाता है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है और यदि सबसे ज्यादा किसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए तो वो शिक्षा है। और आप सभी देख रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने शिक्षा का अलग जगाया इस क्षेत्र में और सभी लोगों को अनुशासन के साथ शिक्षित बनाया, इसलिए हम आप सभी इनको यहाँ याद कर रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से निश्चित रूप से जो गुरु जी का संदेश होगा, मैं फिर से आप लोगों को दोहराना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, छोटे छोटे गांव के वाद विवाद में न फंसे। गुरु जी का नाम डॉक्टर राम सुरेश राय तन्हा था, जो रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के सीणी गांव के रहने वाले थे। उनके माता पिता ने उनको पढ़ा लिखा कर 1961 में सिविल इंजीनियर बनाया और वह सुपौल जिले में दंडक परियोजना में कार्यरत थे। लेकिन अपने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाने वाले गुरु जी ने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ईमानदारी का भूत सवार था। और इस्तीफा देने के बाद 1963 में उन्होंने टीचिंग लाइन ज्वाइन कर ली और हाई स्कूल के शिक्षक बन गए और यहीं से गुरु जी का एक और अध्याय शुरू हुआ। और शिक्षक बनने के बाद उस इलाके में उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया। उनके पढ़ाए गए शिष्य देश के कोने कोने में बड़े अधिकारी हैं और वह जब रिटायर हुए तो सरकार का पैसा लेना छोड़ दिए। वह कहते थे कि जब सरकार का अब काम ही नहीं करते हैं तो पैसा क्यों लें। यहाँ तक कि वह अपने पेंशन और रिटायरमेंट तक सरकार से नहीं लिए, जिनका मिसाल आज भी लोग उस इलाके में देते हैं। और हर साल 11 वर्षों से उनकी पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से उनके शिष्यों के द्वारा भव्य तरीके से मनाया जाता है। पुण्यतिथि के दिन दोपहर से लेकर रात्रि के 2 बजे भोर तक मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है और हजारों की संख्या में अपने गुरु को पुण्यतिथि में लोग पहुंचते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।